नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। दुगदुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। अब आप सावधान हो जाएं। सोमवार से पूरे झारखंड में पुलिस का मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अभियान 30 दिनों तक चलाया जाएगा। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना के साथ साथ जेल तक भेजा जा सकता है। बाघमारा के दिग्गज नेता एवं कांग्रेस के पूर्व मंत्री ओपी लाल का रविवार की संध्या समय निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से रांची रिम्स में इलाजरत थे। कोरोना पीड़ित होकर रिपोर्ट नेगेटिव हो गया था, लेकिन उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। बाघमारा में वे कांग्रेस पार्टी के रीढ़ थे। उनके चले जाने से पूरा धनबाद कोयलांचल के लोग मर्माहत हैं। डीबीसी पंचित के एक क्वार्टर में चल रहे जुआ अड्डा पर पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 75,000 रुपये नगद बरामद किया। पुलिस ने जुआ खेलते 10 लोगों को भी पकड़ा है। बताया जाता है कि शनिवार रविवार की रात पुलिस ने पंचित पूजा पंडाल के पास डीबीसी क्वार्टर में छापा मारकर बड़े पैमाने पर चल रहे जुआ अड्डा का भंडाफोड़ किया। जुआ अड्डे से पुलिस ने 6 2 पहिया वाहन भी जब्त किया। पकड़े गए लोगों में डीबीसी का एक ठेकेदार भी शामिल बताया जाता है कि एसएसपी के पास किसी ने जुआ अड्डा चलाने की सूचना दी। उसी सूचना के आधार पर एसएसपी ने निरसा के एसडीपीओ को छापेमारी करने का निर्देश दिया था। छापेमारी में एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के साथ चिरकुंडा एवं पंचित के प्रभारी भी शामिल थे। गौरतलब है कि पंचित ओपी से बिल्कुल पास ही खुलेआम जुआ अड्डा चल रहा था। पता नहीं इनकी भनक पुलिस को थी या नहीं। लोग चकित है कि डीबीसी प्रबंधन को भी भनक नहीं लगी कि उसके क्वार्टर में इतने बड़े पैमाने पर जुआ अड्डा चल रहा है। कौन नहीं है ये? नहीं है ये। तेरा डाउट है। चलो तुम तो इधर इधर थोड़ा पीछे दीवार में सटो, एक एक करके ऐसे रहो। अलग अलग रहो, सब एक साथ मत रहो। हाँ ठीक है सर, अलग अलग बताइए। काम छुपा कर रखे हो सर। इसको यहाँ जो वाला चतरा में छठ घाट पर नक्सलियों द्वारा एक कोयला कारोबारी की हत्या की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने रोष व्यक्त किया है। भाजपा प्रवक्ता अविनाश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार अपराधियों एवं उग्रवादियों के सामने घुटने टेक दिया है। उन्होंने कहा कि कोयला कारोबारी मुकेश गिरी के दिन दहाड़े हत्या की घटना बताती है कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। देखिए, जिस दिन कांग्रेस के कुप्रभाव से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उसी दिन ये तय हो गया था कि झारखंड दिशाहीन हो चुकी है। और उसका जीता जागता प्रमाण आज तड़के चतरा में जो घटना घटी वो है। उग्रवाद और नक्सलिज्म, यूं कहें कि लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार के हाथ से निकल चुकी है। हेमंत सोरेन की स्थिति वही है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज झारखंड कराह रहा है। लॉ एंड ऑर्डर चारों ओर से यहाँ फेल है। जनता त्राही त्राही कर रही है। छठ महापर्व जैसा सुकून वाला दिवस पर भी सुबह तड़के जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई चतरा में, इसकी जितनी भी कड़ी भर्त्सना की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी, हेमंत सोरेन सरकार और उनके सहयोगी दलों के साथ जो ये सरकार चल रही है,
जिसने झारखंड को दिशाहीन कर दिया है, हम उनके चाल चरित्र और चेहरा पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। आज झारखंड की जनता हेमंत सोरेन से जवाब मांगती है। झरिया के गौर खूंटी के विस्थापित रैयतों का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए बीसीसीएल उनकी जमीन पर काम कर रहा है। रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आशीष सिन्हा ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर बीसीसीएल काम करवा रहा है वह रैयतों की जमीन है। इस जमीन की जांच झरिया के अंचलाधिकारी कर चुके हैं। प्रहलाद महतो मेमोरियल हाई स्कूल गौर खूंटी में विस्थापित ग्रामीणों के साथ एक प्रेस वार्ता में आशीष सिन्हा ने जमीन के बदले मुआवजा एवं नियोजन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि बीसीसीएल प्रबंधन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो 25 नवंबर से आंदोलन किया जाएगा। बीसीसीएल द्वारा जहाजटाड़, मोहलबनी और इधर का जो जमीन का जो बीसीसीएल द्वारा जबरन जो उत्खनन किया जा रहा है, इस संदर्भ में हम लोग हमारे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय को हम लोग 18/6 को एक बात करके उनको पास एक पत्र दिया गया था, जिसका एवज में 6-7 को एक उच्च स्तरीय कमेटी का टीम बना, जिसमें लगातार उसमें जांच चला। जांच करने के बाद सीओ का आदेश निर्गत हो चुका है, जिसमें से लगभग 18 एकड़ जमीन को सीओ ने चिन्हित किया है जो रैयत का जमीन है, और रैयत का जमीन पर बीसीसीएल द्वारा लगातार उत्खनन किया जा रहा है। हमको मुआवजा दे, बीसीसीएल उत्खनन करे, मेरा कहीं पर किंतु परंतु कहीं आपत्ति नहीं। लोग डिसाइड किए हैं कि 25 तारीख को हम लोग बीसीसीएल 4A पैच को अपना जमीन पर इसको सारी चीज को हम लोग चक्का जाम करेंगे। और ये चिट्ठी हम लोग मुख्य सचिव साहब को दिए, प्रधान सचिव साहब को दिए, एकदम हम लोग बीसीसीएल को नहीं दिए। इस बीच में बीसीसीएल हमको एक पत्र 16 तारीख को सिग्नेचर करके 17 तारीख को व्हाट्सएप किया कि 17 तारीख को आपसे मीटिंग है। वो जीएम साहब रह गया। सवाल है कि जीएम का औकात से बाहर है। बराकर में एक दिवसीय गोपाष्टमी महोत्सव के अवसर पर बराकर नदी किनारे गौशाला में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने प्रवचन दिया। बराकर पिंजरापोल सोसाइटी द्वारा आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव के अवसर पर गोपूजन किया गया। इसके पहले मारवाड़ी पंचायत मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर उद्योगपति श्याम सुंदर दारुका ने सोसाइटी द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। आज ही के दिन श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गौ के चारण का संकल्प लिया था और उनके साथ में समस्त ब्रजवासियों ने भी गौचारण का संकल्प लिया था। इसलिए आज का दिन बहुत ही खास है। इसलिए हम समस्त बराकर वासियों से निवेदन करते हैं कि सब गौ के चारे का संकल्प लें। जैसे भगवान ने गौ चारण का संकल्प लिया, आप सभी गौ चारे का संकल्प लें। यह विशेष संदेश सबके लिए है। धनबाद नगर निगम के कतिपय अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अवैध वसूली के खिलाफ ऑटो चालकों ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। रविवार को आरएसपी कॉलेज के प्रांगण में हुई टेम्पो चालक संघ की बैठक में निगम के अधिकारियों द्वारा कथित अवैध वसूली की निंदा की गई और इसका विरोध किया गया। टेम्पो चालक संघ के छोटन सिंह ने अवैध वसूली को अविलंब बंद करने की मांग की। नहीं देना है। जो लोग ट्रैफिक ऑफिस में 5 साल से दलाली जो किए हैं, आपके साथ में कोई तरह का दिक्कत होता है, जो सरकारी संस्था है, जो सिस्टम है, उसके साथ में सब आपका काम होगा, ना कि दलाल के द्वारा आप लोग को जाना पड़ेगा। दलाल के द्वारा मत जाइए, वो आपका भला नहीं चाहता, आपको बर्बादी चाहता है। टेम्पू भी चलाता है और नगर निगम द्वारा टोल टैक्स का अवैध टोल टैक्स वसूली के कारण हम लोग आज बैठक किए हुए हैं। धनबाद जिला का हर क्षेत्र में, हर कोने में ये पैसा लिया जा रहा है। धनबाद हो गया, रांगाटाण हो गया, बैंक मोड़ हो गया, पाथरडी हो गया, भुल्ली मोड़ हो गया, सिंदरी हो गया, कतरास हो गया, महुदा हो गया, बरवड्डा हो गया। हर जगह लिया जा रहा है। नगर निगम टेंडर दिया है। टेंडर जो टेंडर लिए हुए हैं
पैसा वो लोग लेते हैं। चालक का सैलरी 50 रुपये बच जाए तो बहुत काफ़ी है, 100 भी बच जाए कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए 200 रुपये बच जाए, 150 बच जाएगा, उसको कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके स्टैंड पर चल जाएगा तो 15 रुपया देना गारंटी है। ये तो अभी हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। अगर नहीं माना तो भारी आंदोलन करेंगे। और यहाँ नहीं, हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। रांची है, टाटा है, जमशेदपुर है और यहाँ कोडरमा है। हम लोग 4 जिला से हम लोग कांटेक्ट में है। सभी पदाधिकारी लोग देवघर है, हम लोग हर जगह के पदाधिकारी जितने भी अध्यक्ष हम लोग कांटेक्ट में हैं। और इसका मुख्यमंत्री से हम लोग चिट्ठी भी लिख के देने जा रहे हैं। धनबाद के पीके राय कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पुनः शुरू करने की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। छात्र संघ के नेताओं ने बताया कि आम जनों से हस्ताक्षर लेकर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर पीजी की पढ़ाई शुरू करने की मांग करेगा। गौरतलब है कि पिछले 34 वर्षों से पीके राय कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो रही थी, लेकिन नया विश्वविद्यालय बनने के बाद पीजी की पढ़ाई बंद कर दी गई है। पीजी की पढ़ाई बंद हो जाने से पीजी की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को दिक्कतें हो रही है। आज हम लोग आईएसयू छात्र संघ के माध्यम से पीके राय महाविद्यालय में 34 वर्षों से जो पीजी की पढ़ाई चल रही थी, जिसको यूनिवर्सिटी अलग होने के बाद पीके राय का जो पीजी का पढ़ाई होता था उसको बंद कर दिया गया है। उसी का हम लोग विरोध करते हुए और पीजी का पढ़ाई पुनः उसमें चालू करवाने के लिए हम लोग जन आवेदन संग्रह अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम सभी आम जनों से उनसे एक समर्थन पत्र पे उनका हस्ताक्षर, उन समर्थन पत्रों का संग्रह हम लोग करके इकट्ठा करके बिना बीबीएम के कुलपति को हम लोग सौंपेंगे। धनबाद के सराय ढेला स्टील गेट के समीप हीरो टेलर नामक दुकान में रविवार की सुबह आग लग जाने से लाखों रुपए के सामान जल गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। आशंका है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दुकान जब खोले हैं तो जला हुआ पाए है ना। बस बुताने की कोशिश किए, जो मतलब तब तो माल तो कुछ बचा ही नहीं, धुआं बुत गया है। 3-4 लाख तो हो जाए। झारखंड प्रदेश कालिंदी एवं बाध्यकर समाज के एक बैठक झरिया के पाथरदी कालवश्री दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा और नशा मुक्ति अभियान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पदाधिकारी ने कहा कि समाज में शिक्षा के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। यहाँ के बच्चों बच्चियाँ आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बनेंगे। ये शब्द यूज कर रहे हैं, एक शब्द मैं अपने बुजुर्गों से, मैं यहाँ समाज के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, उसको जर्जर ना करें। वो होता है डोम। क्या है डोम, आपको बता दें। का मुख्य उद्देश्य है आज कि हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार और नशा मुक्ति अभियान, और हमारे समाज में सुधार, हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने एवं शिक्षित करने का उद्देश्य यही हमारा मेन बैठक है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षित हो, जिससे कि हमारे समाज का उत्थान और सुधार हो। यही हमारा बैठक होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।